वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम पवन कुमार है। एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 18 सालों का है। फॉर एमएचटी सीटी आईआईटी जेई एंड 12 मैथ्स पढ़ाने का। मैं मैथमेटिकल एकेडमी नागपुर का डायरेक्टर हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9371193645। तो आज हम लोग कैलकुलस में पार्ट 1 लेकर आए स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन बैंक का आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से मिला हुआ है। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। चलिए उसके आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 2 मार्क्स में एमसीक्यू का क्वेश्चंस है। तो हम लोग पिछले सेशन में 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उसके आगे हम लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोग को। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ए, देन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर आप लोग पास चार ऑप्शन है। माइनस एक्स अपॉन कॉस ए, माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, सी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एंड डी है साइन ए बाय ए है। अब इसको हम लोग इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट। देखिए, आप लोग इनवर्स में पढ़े होंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ए। यहाँ हमें स्टूडेंट्स डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम लोग देखिए प्रॉपर्टीज है। अगर साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू ए है, अगर हम लोग टेकिंग साइन बोथ साइड लेते हैं तो ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आरएचएस में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। देन वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, क्योंकि इम्प्लीसाइड फंक्शन है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। एंड यहाँ पर आरएचएस में साइन ए है जो कि कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अभी हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए एलएचएस में 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स रहने देते हैं। एंड आरएचएस में क्या हो जाएगा, +3x स्क्वायर आरएचएस में ले जाएंगे तो हो जाएगा -3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर। देखिए 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा -x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अनदर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू x का वैल्यू दिया हुआ है cos इनवर्स t एंड y इक्वल टू रूट अंडर 1 - t स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आप लोगों को देख के क्वेश्चन लग रहा होगा, मालूम चल गया होगा ये इम्प्लीसाइड फंक्शन का है ना, पैरामीट्रिक फंक्शन है, सॉरी। यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, जब एक्स और वाई दो वेरिएबल दिया रहेगा और उसके अलावा थर्ड वेरिएबल दिया रहता है तो उस थर्ड वेरिएबल को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या है, टी है दोनों में। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, हमें क्या करना पड़ता है, डी एक्स बाई डी टी फाइंड करते हैं टी के रिस्पेक्ट में जो थर्ड वेरिएबल है। एंड वाई का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी टी। देन हम लोग फाइंड करते हैं फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी टी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रहेगा एंड डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, एक्स और वाई का अलग अलग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ एक्स इक्वल टू है कॉस इनवर्स ऑफ टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। तो कॉस इनवर्स का एक्स का डिफरेंशिएशन को मालूम है, -1/√(1 - x स्क्वायर होता है। यहाँ पर t है तो क्या हो जाएगा, -1/√(1 - t स्क्वायर। देन सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। y का डेरिवेटिव y इक्वल टू √(1 - t स्क्वायर होगा। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, सभी को मालूम है। अगर डी बाई डी एक्स अब केवल रूट एक्स है तो 1/2 √x होता है। तो अगर हम लोग इसको कंपोजिट से बनाए तो ब्रैकेट टर्म को x से जूम कर लेते हैं तो इस फॉर्मेट में
रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होगा, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड देन 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन है तो -2t हो जाएगा। देखिए हमने डिफ्रेंसिएशन कर लिए, जो टर्म कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा -t/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है, -t/√1 माइनस टी स्क्वायर, एंड डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। दोनों का बेस सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो -t/-1 माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, टी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। होप करता हूँ सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर है x² + y² = 1 है, देन d2x/dy² इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमें सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, देन हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है x² + y² = 1। ये सारे क्वेश्चन में जो आप लोगों को ले रहा हूँ, सारा ये आप लोगों का महाराष्ट्र बोर्ड जो है, जो क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक मिला है, वो सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। हर दिन मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आप लोग को। ये सारे को आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक से ही आने वाला है, और नहीं तो फिर टेक्स्ट बुक के अंदर से रहने वाला है, उसके बाहर से आप लोग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसलिए आप लोग टेक्स्ट बुक, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्लस आप लोग क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। मैथ्स में आप लोग का इसके बाहर नहीं आने वाला। अगर ये पूरे कर लेते हैं तो गारंटी है 100 में 100 आप लोग का आ जाएंगे। तो मैं आप लोग को इस मंथ में पेपर से पहले सारे क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेन करता हूँ। x² + y² = 1 है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इम्प्लीसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, एंड वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 1 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को इसमें से आप लोग को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, प्लस 2x को आर एच एस में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -2x। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -2x/2y। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, d2x/dy² चाहिए। तो हमें सबसे पहले dx/dy निकालना है। तो dx/dy तो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके। तो dx/dy हो जाएगा -y/x। हमने dy/dx को रेसिप्रोकल कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, d2y/dx² करना है। तो सिंस dx/dy मिल गया है हमें, dx/dy -y/x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2y बाई 1 मिनट d2x लिखना होगा स्टूडेंट्स। d2x/dy² क्या होगा। तो देखिए -y/x का हम लोग क्वेश्चन टूल लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन टूल लगाने के लिए भी लिखेंगे, मतलब x, एंड dy/dx, देन dy/dx। देखिए यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट, तो dy का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में होगा। y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को ये ध्यान रखना है, नहीं तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर dy बाय dy हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन, देन y, एंड x का डेरिवेटिव dx/dy हो जाएगा, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस इन ब्रैकेट x एंड dy/dy 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव -y एंड dx/dy का वैल्यू है -y/x, वो पुटअप कर लेते हैं, -y/x, देन डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। इसको और आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ब्रैकेट माइनस x
एंड देखिए ये दोनों माइनस मिलकर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स हो गया एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन से मिल गया हमें, क्या होता है वन दिया हुआ है गिवन है, तो न्यूमरेटर में वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स डिनोमिनेटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स क्यूब, फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन एंड एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे आप लोग को 2 मार्क्स के लिए आएगा एमसीक्यू में। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी प्लस वन बाई टी एंड एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये भी इम्प्लीसाइड फंक्शन का है प्रॉब्लम। ठीक है, इसको सबसे पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो एलएचएस में क्या होगा ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई पे पावर 4 हो जाएगा प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एंड आरएचएस में सेम हम लोग टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू टी इंटू वन बाई टी। अब यहाँ देखिए इक्वेशन टू जो दिया हुआ है आप लोग पास, एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4 का वैल्यू टी स्क्वायर वन बाई टी स्क्वायर दिया है, तो जो एलएचएस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4 को लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर एंड प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एंड आरएचएस में क्या दिया हुआ टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये टी टी कैंसल ओनली टू बचेगा। ये देखिए बोथ साइड टी स्क्वायर कैंसल, वन बाई टी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस टू, ये टू टू भी कैंसल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू वन आ रहा है, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम लोग अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्स टू द पावर माइनस टू हो जाएगा एंड एलएचएस में है वाई स्क्वायर। अब डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डेरिवेटिव टू वाई, इम्प्लीसाइड फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एंड एक्स पे पावर माइनस टू है तो माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा। देखिए ये अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे टू वाई को तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब एक्स पे पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू वाई, टू टू कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा वन अपॉन वाई इंटू एक्स क्यूब। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस वन अपॉन वाई इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, ये ऑप्शन में कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स टू द पावर माइनस टू है, तो यहाँ देखते हैं वाई स्क्वायर है क्या, नहीं है वाई स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में माइनस वाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखिए जो हमने डिफ्रेंसिएशन से पहले जो आया था पार्ट वाई स्क्वायर माइनस टू, वाई स्क्वायर के जगह एक्स टू द पावर माइनस टू लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर के जगह एक्स टू द पावर माइनस टू इंटू एक्स क्यूब। देखिए माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर माइनस टू इंटू एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है माइनस वाई बाई एक्स, जो कि ऑप्शन में है, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी।
समझ में आया सभी को स्टूडेंट्स? एक बार ओवर भी कर लेते हैं हमने क्या किए। जो गिवन था फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टी प्लस वन बाई टी था, तो हमने क्या किया उसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, बोथ साइड हमने होल स्क्वायर किए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी एंड आर एच एस भी वही हुआ, टी स्क्वायर वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखिए वाई एक्स पे पावर फोर वाई पे पावर फोर का वैल्यू गिवन है टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, वो हमने पुटअप कर दिए। एंड आर एच एस में है टी स्क्वायर वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू, तो बोथ साइड टी स्क्वायर वन बाई टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 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 भी कैंसिल। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन दिया है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर ले जाएंगे तो एक्स टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड आर एच एस माइनस टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब टू वाई को डिवाइड कर देंगे, टू टू कैंसिल हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन बाई वाई एक्स क्यूब। हमने फिर देखे यहाँ पर वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स टू द पावर माइनस टू था, इसलिए हमने जो डिनोमिनेटर में वाई को डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाई से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर कर लिए। उसके बाद वाई स्क्वायर का वैल्यू माइनस टू पुटअप कर दिए, माइनस टू और एक्स क्यूब, एक्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस वाई बाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी आप लोग का पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, देन y का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। x का डेरिवेटिव करेंगे तो x इक्वल टू ए टी पे पावर फोर, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट t पे पावर फोर का डेरिवेटिव फोर टी क्यूब, तो आंसर हो जाएगा फोर ए टी क्यूब। सिमिलरली y का डेरिवेटिव करेंगे, y इक्वल टू टू ए टी क्यूब, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू टू ए टी क्यू का डेरिवेटिव थ्री टी स्क्वायर, तो आंसर हो गया सिक्स ए टी स्क्वायर। देखिए ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी वाई का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रहेगा डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर रहेगा डी एक्स बाई डी टी। देखिए डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है सिक्स ए टी स्क्वायर एंड डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू है फोर ए टी क्यूब। जो टर्म कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने ए कैंसिल कर लिए, ये टू ये थ्री, यानी आ जाएगा और ये वन बाई टू, तो आंसर हो जाएगा थ्री अपॉन टू, और यहाँ पर टी बचेगा थ्री बाई टू टी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग टी स्क्वायर था स्टूडेंट वाई में, इसलिए इसको हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर टी स्क्वायर है, हमने गलती से टी क्यूब लिख लिए थे, इसको करेक्शन कर लेते हैं, इसीलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। देखिए फिर से देखते हैं, y का है टू ए टी स्क्वायर है, तो टू ए कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का टू टी, तो आंसर हो जाएगा फोर ए टी। तो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड डी एस बाई डी टी, यानी फोर ए टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फोर ए टी क्यूब। देखिए यहाँ पर फोर ए कैंसल एंड टी कैंसल टी स्क्वायर, यानी वन अपॉन टी स्क्वायर आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सभी को समझा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वन मार्क्स के लिए है, सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग कॉम्पोजिट से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। y का डेरिवेटिव विथ x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, यहाँ रूट के अंदर टर्म को x एज्यूम कर लेते हैं, रूट को अगर हम लोग x एज्यूम कर लिए तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लोग को मालूम है क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। सेम मेथड लगाएंगे वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, लेकिन जो रूट के अंदर टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है क्या, तब उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वन मार्क के लिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स एंड फाइव का जीरो, इसी लेवल का आप लोग को आएगा। थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, आप लोग का ज़्यादा चेंजिंग नहीं होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन बैंक को आप लोग अच्छे से रेफर कीजिए।
मैथ में आप लोग को आउट ऑफ आ जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट की भी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को रेफर कीजिए और टेक्स्ट बुक का थोड़ा आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल वो सब कर लिए तो हो जाएगा। सबको समझ में आया स्टूडेंट? इजी था। नेक्स्ट ये भी आप लोग कॉम्पोजिट पे बेस है। देखिए y इक्वल टू ई पे पावर 10x है। सेम मेथड ई पे पावर 10x, तो ये 10x को अगर आप लोग x एज्यूम कर लेते हैं, ई पे पावर कैपिटल x, तो ई पे पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? ई पे पावर x होता है। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, तो ई पे पावर 10x हो जाएगा। लेकिन जिसको अगर हम लोग x एज्यूम किए हैं उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं किए, फिर इंटू करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। आंसर हो जाएगा ई पे पावर 10x, देन 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल था स्टूडेंट्स, बस हो गया यही आंसर, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ भी कॉम्पोजिट पे बेस ही है, तो ब्रैकेट हमको एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स 1/√1 माइनस 2 पे पावर एक्स का स्क्वायर। लेकिन 2 पे पावर एक्स का डेरिवेटिव हुआ है क्या? फिर इंटू लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पे पावर एक्स। तो ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव सभी को मालूम है स्टूडेंट्स, क्या होता है? ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। सिमिलरली 2 पे पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/√1 माइनस, इसको हम लोग ऐसे 4 पे पावर एक्स भी लिख सकते हैं। 2 को अंदर लिखेंगे और एक्स को बाहर लिखेंगे, और यहाँ पर 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग 2, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 पे पावर एक्स लॉग 2 डिवाइडेड बाई √1 माइनस 4 पे पावर एक्स। ये हो गया आंसर आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए y है dy बाई डी एक्स, तो e पे पावर ब्रैकेट पूरे टर्म को पावर को x एज्यूम कर लेते हैं। सेम मेथड e पे पावर x, e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x, तो e पे पावर 1 प्लस x का डेरिवेटिव e पे पावर 1 प्लस लॉग x हो गया। देन डिफ्रेंसिएशन किसका करना है? 1 प्लस लॉग x का। आंसर क्या हो जाएगा? e पे पावर 1 प्लस लॉग x एंड 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, e पे पावर 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाय, ये फाइनल आंसर हो गया। होप करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को लेक्चर आज का पसंद आया होगा। तो भी हम लोग कल के सेशन लेकर आएंगे कैलकुलस का सेकेंड पार्ट, उसमें और भी क्वेश्चंस रहेंगे। हर दिन स्टूडेंट एक एक पार्ट लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का, और आप लोग को 10 to 15 डेज में पूरे आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके दूंगा। आप लोग रेगुलर मेरे क्लास को अटेंड करते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं और भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आऊँ। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।